खालिस्तानियों को चुन चुन कर ठोको, नहीं तो टाटा एयर इंडिया डील से बाहर निकलो। ब्रिटेन के बाद भारत ने अमेरिका से लिया बदला। भारत के ऐलान से ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के हाथ पांव फूले। भारत ने पाकिस्तान से लिया अमृतपाल का बदला। एससीओ मीटिंग से प्रतिनिधि को जबरन बाहर निकाला। G20 में नहीं होगा खालिस्तान समर्थक ब्रिटेन और अमेरिका का सम्मान। बाइडन और सुनक को घोड़ी पर बैठाकर घुमाने की तैयारी। अमेरिका से किए गए हथियार डील भी रद्द हो सकते हैं। 24 घंटे में ही जयशंकर ने दिखा दी ब्रिटेन और अमेरिका की औकात। दिल्ली में डंडा किया तो लंदन में सुरक्षा अचानक बढ़ गई। अमृतपाल केस में अजीत डोभाल की एंट्री से थर थर कांप रहे हैं खालिस्तानी। पत्नी और मां ने उगले काले राज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी बॉक्स। तो आइए दोस्तों 10 मिनट में जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। आप स्पीड बढ़ाकर भी पूरा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ब्रिटेन और अमेरिका में तिरंगे का अपमान देखकर भारत की सरकार बौखलाई हुई है। भारत की तरफ से माहौल बेहद गर्म हो चुका है। ब्रिटेन और अमेरिका को सबक सिखाने के लिए मोदी बड़ी बड़ी डील कैंसिल कर सकते हैं। जयशंकर ने विदेश नीति पर फिर छक्का मारा। कुछ घंटों के भीतर ही उन्होंने ब्रिटेन को लाइन पर लाने का काम कर दिया है। हाल ही में ब्रिटिश उच्चायुक्त की सुरक्षा, बैरिकेड और पुलिस वैन को हटाकर भारत ने ब्रिटेन से गद्दारी का बदला ले लिया। वहीं लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर यानी कि इंडिया हाउस के नाम से फेमस इमारत के बाहर दर्जनों वर्दीधारी अधिकारियों को ले जाने वाली कई वैन खड़ी देखी गई। घोड़ों पर सवार पुलिस गश्त कर रही है और एक्स्ट्रा बैरिकेड्स भी लगा दिए गए। दोस्तों, आपको बता दें कि खालिस्तान समर्थक दोबारा उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन का प्लान बना रहे थे, लेकिन भारत के एक्शन के बाद ब्रिटेन की पुलिस ने तहलका मचा दिया, जिसके बाद सभी खालिस्तानी बिल में छुप गए हैं। ब्रिटेन के बाद अब मोदी और जयशंकर के रडार पर अमेरिका है। खबर है कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय उच्चायुक्त के परिसर में केमिकल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई थी। तिरंगे का अपमान देखकर मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी नहीं रहेगी, बल्कि अब बड़ी बड़ी डील को रद्द करने का भी फैसला किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, जब ब्रिटेन और अमेरिका को रोजगार चाहिए होता है और चीन के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेना होता है तो ये लोग भारत के सामने आकर नाक रगड़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही इनका काम निकलता है उसके बाद ये लोग भारत को धोखा देना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब भारत भी अंग्रेजों की चाल समझ चुका है और उनको उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयारी कर चुका है। कई लोगों का मानना है कि एयर इंडिया ने 470 विमान डील से ब्रिटेन और अमेरिका को बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग भारत का नमक खाकर ही भारत से गद्दारी करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि फ्रांस और भारत एक साथ मिलकर भारत में ही 470 विमानों का निर्माण कर सकते हैं। इस मामले में रूस भी भारत की मदद कर सकता है। इससे भारत में रोजगार के साथ साथ दुनिया भर में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का भी दबदबा बढ़ता है। जानकारों के अनुसार हमने ब्रिटेन और अमेरिका को इस डील में शामिल करके बड़ी गलती कर दी, जो भारतीय झंडे का लगातार अपमान कर रहे हैं। एक तरफ एयर इंडिया के मालिक रतन टाटा जी हैं, जिन्होंने तिरंगे के सम्मान में अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। फिर ऐसे हालात में टाटा को ब्रिटेन और अमेरिका जैसे तिरंगा विरोधी देशों के साथ डील नहीं करनी चाहिए थी। आज ब्रिटेन और अमेरिका दुनिया भर के सबसे सुरक्षित देश होने का दावा करते हैं। किसी भी दूसरे देश में कब हमला होने वाला है इन्हें पहले ही पता चल जाता है, लेकिन जब इनके देश में मौजूद भारतीय एम्बेसी पर हमला होता है तो ये लापरवाह बन जाते हैं। अब यही लापरवाही भारत को भी दिखानी होगी। दिल्ली में ब्रिटिश एम्बेसी की सुरक्षा हटाने के बाद भारत ब्रिटेन और अमेरिका को टाटा एयर इंडिया डील से बाहर खदेड़कर यह बदला ले सकता है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में भारत को अपने सारे हथियार रूस और फ्रांस से ही खरीदने चाहिए, या फिर इन दोनों देशों की मदद से भारत में ही हथियार निर्माण करना बेहतर होगा। किसी भी कीमत पर भारत ब्रिटेन और अमेरिका जैसे गद्दार देशों पर खुलकर भरोसा नहीं कर पाता, क्योंकि ये वही देश है जिन्होंने 1971 में भारत को परमाणु बम से उड़ाने की धमकी दी, और ये वही धमकी आज भी दे रहे हैं। खबर आ रही है कि G20 में यूक्रेन मुद्दे पर भारत खुलकर रूस का साथ दे रहा है। इसी वजह से अमेरिका और ब्रिटिश सरकार भारतीय तिरंगे का अपमान करके भारत से बदला लेना चाहती है। इसके कई सबूत भी मिले हैं, जिसकी चर्चा हम आपसे आगे करेंगे। लेकिन अंग्रेज कान खोलकर सुन लें कि भारत और रूस सदियों पुराने दोस्त हैं। G20 मीटिंग के दौरान भी पुतिन का भव्य स्वागत होगा, जिसे देखकर अमेरिका और ब्रिटेन की आंखें फटेंगी। लोगों का मानना है कि G20 मीटिंग के दौरान बाइडन और ऋषि सुनक को एक घोड़ी पर बिठाकर एयरपोर्ट का चक्कर लगवाना चाहिए, तब जाकर इन्हें तिरंगे के अपमान का अंजाम पता चलेगा। इन दोनों के स्वागत में एयरपोर्ट पर भारत में किसी भी बड़े अधिकारी को नहीं पहुंचना चाहिए, जो हाल ही में भारत ने G20 के दौरान पाकिस्तानी प्रेमी जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ किया था। वही हाल अब अमेरिका और ब्रिटेन के साथ करने की जरूरत आ चुकी है। जानकार ये भी मानते हैं कि एक समय पर ब्रिटेन का गुलाम रहा था भारत। आज ब्रिटेन से काफी आगे निकलते हुए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत अमेरिका और यूरोप जैसे देशों से भी आगे निकल चुका है। इसी तरह के कई मामलों में भारत ने ब्रिटेन को बुरी तरह से धूल चटा दी है। इसी बात से ब्रिटेन के अंग्रेज काफी परेशान हैं और वे भारतीय तिरंगे का अपमान करके बदला लेना चाहते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि अंग्रेजों ने बंगाल फेमिन, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे ना जाने कितने अत्याचार और नरसंहार किए थे। आज भी अंग्रेज लोग भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते।
भारत को हजारों गहरी चोट पहुंचाने के बावजूद आज भी अंग्रेज भारत से मदद पाने के लिए आस लगाए बैठे रहते हैं। इसी वजह से ये भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए कई महीनों से नाक रगड़ रहे हैं, लेकिन भारत इस मामले में आगे बढ़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं, क्योंकि ये विषैले नाग हैं जो कभी भी भारत की तरफ उल्टा वार कर सकते हैं। अब दोस्तों आप नीचे कमेंट में बताएं, क्या भारत को ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों ये वही लोग हैं जो भारतीय कोहिनूर को चुराकर आज अपनी प्रदर्शनी में दिखाकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इनकी रक्षा करने के लिए लाखों भारतीय सैनिकों ने वर्ल्ड वॉर के समय अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज भी ये लोग भारत की मदद के बिना जिंदा नहीं रह सकते। जब इनके देश में एनर्जी क्राइसिस हुई तो भारत ने रूस से खरीदा हुआ तेल अपने स्टॉक में ना रखकर इनके मदद के लिए भेज दिया। रतन टाटा जी ने इन देश में उत्पन्न रोजगार संकट से निपटने के लिए एयर इंडिया जैसी बड़ी डील की, जिसके बाद ब्रिटेन और अमेरिका में हजारों रोजगार उत्पन्न हुआ। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन युद्ध के दौरान देखा कि भारत और रूस अच्छे दोस्त बन गए हैं, जिसके बाद उन्होंने खालिस्तानियों को समर्थन देना शुरू कर दिया था, जो आज भी जारी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत को तोड़ने के लिए हाल ही में पाकिस्तान गए थे ब्रिटेन के 6 सैनिक। वहां उन्होंने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने की भरपूर कोशिशें की। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस वक्त 145 वायु सैनिकों के साथ भारत के 5 मिराज 2000 लड़ाकू विमान लंदन पहुंचे हुए हैं, जो कोबरा वॉरियर अभ्यास में भाग ले रहे हैं। ये वही लड़ाकू विमान है जिसने बालाकोट में घुसकर पाकिस्तानी आतंकियों को मिट्टी में मिलाया। लोगों का कहना है कि अगर ब्रिटिश सरकार भारतीय एम्बेसी को सुरक्षा नहीं दे सकती तो भारतीय वायुसेना को मिराज 2000 लड़ाकू विमानों के द्वारा लंदन में मौजूद खालिस्तानी ठिकानों पर बम बरसा देना चाहिए। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में बताएं। भारत के अंदर हमारे वीर सपूत अजीत डोभाल जी ने ताबड़तोड़ एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। खालिस्तानियों को समझ आ चुका है कि अब जंग में उनका बाप कूद पड़ा है। इसी वजह से कुछ खालिस्तानी पाकिस्तान भाग गए तो कुछ नेपाल, और अमृतपाल जैसे डरपोक चूहे तो किस बिल में छुपे बैठे हैं किसी को खबर तक नहीं। वहीं दोस्तों जब भारत ने एक्शन लेना शुरू किया तब जाकर इनके होश ठिकाने लग रहे हैं। 19 मार्च को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुए ताबड़तोड़ और तिरंगे हमले पर अमेरिका ने खेद जताया और कड़ी निंदा की, लेकिन भारत के लोग केवल कड़ी निंदा करने से खुश होने वाले नहीं हैं। जब तक अमेरिका खालिस्तानियों को चुन चुन कर नहीं ठोकेगा तब तक भारतीय लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं होने वाला है। अमेरिका ने भले ही ये कहा हो कि ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन आज भी भारत के लोग अमेरिका पर खुलकर भरोसा नहीं करते जितना कि वे रूस पर करते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों एससीओ मीटिंग के दौरान पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। उसने एक बार फिर कश्मीर का गलत नक्शा दिखाने की कोशिश की, जिसके बाद भारत ने कड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान को मीटिंग से बाहर करने का आदेश दिया। सूत्रों के मुताबिक सम्मेलन से पहले एक कार्यक्रम में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल ने कश्मीर का एक गलत नक्शा दिखाया, जिस पर भारत ने कड़ा विरोध जताया। इसी के साथ भारतीय पक्ष ने पाकिस्तानी पक्ष से कहा कि अगर वो सम्मेलन में भाग लेना चाहता है तो वो इस मैप को सही दिखाए, लेकिन पाकिस्तान ने तो भारत से बहसबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान की औकात दिखाते हुए उसे मीटिंग से बाहर धकेल दिया। भारत पीओके को अपने नक्शे में दिखाता है, लेकिन पाकिस्तान पीओके को अपने नक्शे का हिस्सा बताता है। हालांकि अभी अगले महीने में ही कुछ और एससीओ की मीटिंग होनी है जिसमें पाकिस्तान भाग ले सकता है। वही माना जा रहा है कि पाकिस्तान को इस मीटिंग से बाहर करने का फैसला अजीत डोभाल का था, जो इस वक्त अमृतपाल और खालिस्तानियों के खिलाफ जबरदस्त एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। पंजाब पुलिस लगातार अमृतपाल के घर में घुसकर छानबीन कर रही है। आज अमृतपाल की मां और पत्नी से लंबी पूछताछ चली, जिसमें कई बड़े खुलासे सामने आए हैं, जिसके बारे में हम आपसे अगली वीडियो में चर्चा कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप रोज न्यूज हेडलाइंस देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक कीजिए। पिछले वीडियो पर आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब आप हमें इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे सुबह कुछ नए न्यूज अपडेट्स और हेडलाइंस को लेकर। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डी बॉक्स की तरफ से आप सभी को आज के दिन के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।